नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ा सवाल, आखिर अब तक अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों नहीं किया? क्या ईरान पर हमला करने से अमेरिका डर रहा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में, पिछले 6-7 दिनों में जिस तरह से बड़ा हथियारों का मूवमेंट किया अमेरिका ने, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मिडिल ईस्ट आ चुका है, ओमान की खाड़ी में तैनात है। सिर्फ जॉर्डन की अगर एयरबेस की बात करें, जॉर्डन में 35 से ज़्यादा F-15 जेट्स पहुंच चुके हैं। डिफेंस सिस्टम जगह जगह लगा दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए, कई सारी सबमरीन्स जो हैं अमेरिका की, वो मिडिल ईस्ट में हैं, ईरान के आसपास हैं। डिस्ट्रॉयर्स जो है, शिप्स जो है वो पहुंच रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा रूजवेल्ट भी पहुंच गया है, जो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है। इन तमाम तैयारियों के बावजूद अब तक आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों नहीं किया? क्या इसके पीछे कोई डर है अमेरिका को? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आज मेरे बड़े सारे दर्शक ये बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि मयंक जी, ये बताइए, आखिर अमेरिका ने अब तक हमला क्यों नहीं किया? क्या डर सता रहा है अमेरिका को? 7 बड़ी वजह है, 7 बड़ी वजह। पहली बड़ी वजह हम मान के चलते हैं। देखिए, आनंद फानंद ने, अमेरिका ने अपना अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बुला लिया। साउथ चाइना सी में था, चीन के पास था, वहाँ से ट्रैवल करता हुआ वो ओमान की खाड़ी में आ गया, अब ईरान के पास है। लेकिन आ तो गया है, लेकिन अब अमेरिका को ये डर भी सता रहा है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर ईरान की तरफ से या ईरान के सहयोगियों की तरफ से बड़ा मिसाइल अटैक होता है अब्राहम लिंकन पर, अगर मान लीजिए एक साथ खूब सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दी गई अब्राहम लिंकन को टारगेट करते हुए, जैसे कि धमकी ऑलरेडी ईरान की तरफ से आ चुकी है। ईरान के सेना के अधिकारियों ने वो ये वार्निंग दे दी है साफ साफ अमेरिका को कि देखिए, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है हमारी मिसाइलों के निशाने पर है, और अगर जरा भी हम पर हमले की कोशिश हुई तो सबसे पहला निशाना आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, अब्राहम लिंकन होगा। इसको लेकर बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको, 100 से ज़्यादा मिसाइल्स सिर्फ अब्राहम लिंकन को टारगेट करके तैनात कर दी गई। देखिए, ऐसे में अमेरिका का ये डर स्वाभाविक है कि अगर ईरान पर हमला करते हैं और अगर ईरान ने एक साथ कई मिसाइल्स फायर कर दी अब्राहम लिंकन में के ऊपर, तो इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी सुरक्षा को बड़ा खतरा पहुंच जाएगा, बड़ा खतरा हो जाएगा उसको। और ऐसी स्थिति में अगर एक भी मिसाइल अब्राहम लिंकन पर गिर गई तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा अमेरिका के लिए। इसीलिए इस ओमान की खाड़ी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अब ये मान के चल रहा है अमेरिका, जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं, अब ये अमेरिका मान के चल रहा है कि रशिया ने अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को दे दिया है। पहले इस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन देखिए, जब से वो ICBM टेस्ट हुआ और रशिया ने अपना टेरिटरी एयर स्पेस जिस तरह से इस्तेमाल करने के लिए ईरान को दिया, और वो मिसाइल फायर होती है ईरान से और रशिया का एयर स्पेस क्रॉस करते हुए वो साइबेरिया में गिरी, उसके बाद ये बात साफ हो चुकी है कि रूस और ईरान के बीच बड़ा कोऑपरेशन चल रहा है। और अब ये मान के चल रहा है अमेरिका की S-400 तैनात हो चुका है। अब इससे क्या होगा? S-400 अगर ईरान के पास तैनात हो चुका है सब जगह, ऐसी सूरत में अमेरिका के फाइटर जेट्स, चाहे F-15 हो, चाहे F-16 हो, चाहे F-35 हो, ये सभी जेट्स जो हैं, इन पर अगर S-400 से हमला करता है ईरान, तो ये फाइटर जेट्स गिर भी सकते हैं, तबाह भी हो सकते हैं। और अगर एक भी फाइटर जेट गिरा अमेरिका का, तो ये अमेरिकन एयरफोर्स के लिए बड़ा झटका होगा। अमेरिका की बड़ी बदनामी हो सकती है कि भाई, आपका ईरान ने आपका फाइटर जेट डाउन करवा दिया। ये एक बड़ी बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से अमेरिका ने आनंद फानंद में कोई अटैक नहीं किया है। अपनी सेना तो बुला ली, अपने हथियार तो बुला लिए, लेकिन अभी तक यही रणनीति बन रही है कि भाई, हमला कैसे किया जाए। बात नंबर 2। बात नंबर 3, देखिए, सऊदी की तरफ से और कतर की तरफ से, दोनों देशों की तरफ से ये बात कह दी गई है अमेरिका को कि आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन देखिए, हकीकत ये है कि अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं वो इन देशों में पहुंच रहे हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ से हमला ना करें, वो यहाँ पे आने के बाद दूसरी जगह मूव हो जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, टाइफून, ब्रिटेन ने जो अपने जेट्स भेजे, वो जेट्स अल उदैद एयरबेस पर आए, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से, जैसा बताया जाता है, कि जॉर्डन के लिए मूव कर गए। यानी ये दोनों देश जो हैं, कई अरब देश ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि भाई ईरान की मिसाइल हम पर गिर जाएं,
ये एक बड़ी वजह है। तो ऐसी सूरत में वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम अमेरिका की हमने जो है वो हमले में मदद नहीं की और हमने अपना एयर स्पेस या अपने बेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया। ऐसी सूरत में बिना सऊदी के, बिना कतर के, कुछ ऐसे जो देश है इनकी मदद के लंबा लड़ाई करना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए पिछली बार इसराइल पर जो हमले हुए, ईरान की मिसाइल्स जो गिर रही थी, उसकी मिसाइल्स को रोकने में बड़ी मात्रा में जो काउंटर मिसाइल्स फायर की गई, डिफेंस सिस्टम से मिसाइल्स फायर की गई, वो जिसमें जॉर्डन का रोल रहा, उसमें सऊदी का रोल रहा, उसमें कतर का रोल रहा। इन देशों से डिफेंस सिस्टम लगा के जो मिसाइल्स ईरान फायर करता है उसको रोकने का काम करने में ये सऊदी देश जो है, ये अरबियन देश जो है, ये बड़े मददगार साबित होते हैं। अगर इनका इस्तेमाल ना हो तो अमेरिका के लिए वॉर को लंबा चलाना मुश्किल होगा। ये तीसरी बड़ी वजह है जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक अमेरिका ने हमला नहीं किया ईरान पे। हम चौथी बड़ी वजह मानते हैं, ये जो बताता हूँ मैं आपको, ये आप सब जान ही रहे हैं कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है, उसके जो डिफेंस सिस्टम है वो पिछले 12 दिन की जंग के बाद अपने सबसे वीक स्तर पे, सबसे कमज़ोर स्तर पर है। चाहे आप आयरन डोम की बात कर लीजिए, चाहे आप एरो की बात कर लीजिए, चाहे थार्ड की बात कर लीजिए। देखिए थार्ड की तो नई मिसाइल्स अभी आप पहुंचनी शुरू हो गई हैं, अभी भी आ ही रही हैं, तैनात ही हो रही हैं। लेकिन इसराइल का डिफेंस सिस्टम पिछले कुछ सालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्तर पर है। इसीलिए हमले को लेकर इसराइल में भी जो इसराइल की सेना है, इसराइल की एयरफोर्स है, वो उतना ज़्यादा उत्सुक नहीं है और थोड़ा सा डिफेंसिव होकर चल रही है कि भाई कहीं हम पे अगर बड़ा मिसाइल, और जो होना तय है वो होना तय है, अगर आपने ईरान पर एक भी हमला किया उसका नतीजा होगा एक साथ जो है, हो सकता है इस बार तो 600-700 मिसाइल्स एक साथ फायर हो जाए इसराइल पर। क्या इसराइल का डिफेंस सिस्टम इसको रोक पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये चौथी वजह जिसके कारण अभी तक अमेरिका ने हमला नहीं किया। पांचवी बड़ी वजह देखिए, ईरान ने आईसीबीएम टेस्ट के जो दावे किए हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर ईरान के पास ऐसी मिसाइल है जैसा कि दावे हो रहे हैं और जो टेस्ट किया उसने, और करीब 7,000 किलोमीटर उस आईसीबीएम ने ईरान की जो है वो ट्रैवल करते हुए सटीक निशाने पे गिरी, वो साइबेरिया में, मतलब वो एयर स्पेस रूस का क्रॉस करते हुए निशाने पे गिरी है। ऐसी सूरत में अगर ईरान के पास 7,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल्स है तो आप ये बात समझिए, ये यूरोप के लिए और कई देशों के लिए बड़ी चुनौती। और कहा तो ये भी जा रहा है कि 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी अमेरिका भी रेंज में है। अब आप समझिए इस बात को, अगर कभी ईरान ने आईसीबीएम अटैक किया तो वो एक मिसाइल फायर नहीं होगी, वो एक साथ कई आईसीबीएम्स फायर होंगी। ये स्ट्रैटेजी है ईरान की, और ये स्ट्रैटेजी होती ही है कि वो ऐसा नहीं होगा कि एक आईसीबीएम चली और उसको अमेरिका ने रोक दिया, एक साथ कई आईसीबीएम मिसाइल्स फायर कर सकता है ईरान। और उस सूरत हाल में एक बड़ी चुनौती होगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकना एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका के पास सिस्टम है उसे रोकने का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईरान की मिसाइल्स भी बेहद खतरनाक है, ये सब पूरी दुनिया जानती है। और जब एक बार आईसीबीएम फायर हो जाती है तो जब तक वो रुक ना जाए तब तक कोई गारंटी नहीं होती, बड़े से बड़ा डिफेंस सिस्टम को भी वो फेल कर सकती है। और हमने देखा जिस तरह से इसराइल पर मिसाइल्स गिर रही थी ईरान की, वो तस्वीरें आपने देखी होगी, उनकी स्पीड जो थी, जो आखिरी के दिनों में सेजेल, खुर्रमशहर और फतेह 2 मिसाइल्स गिरी आखिरी के 4 दिनों में, उनकी गति देखिए आप, वो तो विजुअल्स हैं, आप उन विजुअल्स को देखिए कितनी स्पीड से गिर रही थी वो। तो उसको रोकना जो है हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहेगा। यही वजह है कि अभी तक अमेरिका ने ईरान पर फौरी तौर पर हमला नहीं किया। इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि अगर ईरान पर हमला होता है तो उसके जितने सहयोगी हैं वो खुला ऐलान जंग कर देंगे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। और सबसे बड़ी चुनौती होगी हुतीस से। लाल सागर में, रेड सी में हुतीस के मिसाइल्स, हुतीस के जो शिप अटैक्स होंगे वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे। देखिए हुतीस को एकदम से टारगेट करके ख़त्म करना आसान नहीं है क्योंकि वो कई एरियाज़ में फैले हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ एयर स्ट्राइक कभी सफल नहीं हो पाती, एक बार में उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। और उनके पास जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो हमने देखा जब वो इसराइल पर गिर जाती है 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए यमन से आके, तो रेड सी में तो और भी घातक होगा। यानी ट्रेड के लिहाज से एक बड़ी चुनौती हुतीस भी पैदा करेंगे और हिजबुल्ला भी पैदा करेगा लेबनान से। तो ये तमाम इसके काउंटर अटैक्स को भी अच्छे से काउंट किया जा रहा है कि भाई इसका नतीजा क्या होगा। और देखिए 7वीं बड़ी वजह और सबसे बड़ी वजह बताया ये जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल के कुछ एक्सपर्ट्स ने
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये सलाह दी है कि देखिए अगर आप हमला करते भी हैं तो भी अली खामेनी साहब को सत्ता से हटाना नामुमकिन है। उनको सत्ता से हटाने की जो कोशिश थी, जो ये प्रदर्शन हो रहे थे, जैसा कि ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल की तरफ से फंडिंग हो रही है, अमेरिका की तरफ से फंडिंग हो रही है, विदेशी ताकतें इसको फंड कर रही हैं, इन सब कोशिशों के बावजूद अली खामेनी साहब को सत्ता से हटाने का जो षड्यंत्र था, जो प्लान था, वो पूरी तरह से फेल हो गया है। और अगर आप हमला करते हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है, तो उसके बाद भी आप वहाँ पे सत्ता रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे और ऐसे में अमेरिका के हमले का मेन मकसद जो है वही फेल हो जाएगा। ये बड़ी 7 वजह हैं जिसको लेकर अब तक आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में इराक वॉर के बाद और अफगानिस्तान वॉर के बाद इतनी बड़ी संख्या में सेना का मूवमेंट हुआ है। 50,000 से ज़्यादा नए सोल्जर्स भेजे गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं, डिस्ट्रॉयर्स पहुंच चुके हैं, सबमरीन्स पहुंच चुके हैं, फाइटर जेट्स पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी तक अमेरिका ने हमला क्यों नहीं किया? कोई दूसरा देश होता तो अब तक कर चुका होता। लेकिन ईरान है सामने, वेनेजुएला समझने की कोशिश करना भारी पड़ सकता है अमेरिका को। इसी वजह से ये बड़े 7-8 रीजंस हैं जिसकी वजह से अमेरिका फूक फूक कर कदम रख रहा है। और हो ये रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर तो बुला लिया, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई किया क्या जाए, हमला कैसे किया जाए, कहीं मामला उल्टा ना पड़ जाए। और अगर हमला करते हैं उसके बाद जितने अरब देश हैं सब पर अगर मिसाइल्स बरस गई। और आप एक बात और देखिए, जो अमेरिका के एयर बेसिस हैं, इजराइल और ईरान का डिस्टेंस तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें तो मिसाइल्स ट्रैवल 1800 से 2000 किलोमीटर मिसाइल ट्रैवल करके आ रही हैं। लेकिन जो एयर बेसिस हैं अमेरिका के, चाहे जॉर्डन में हो, चाहे कतर में हो, सऊदी में हो, कुवैत में हो, सीरिया में हो, इन बेसिस को निशाना बनाना ईरान के लिए ज़्यादा आसान है। डिस्टेंस भी कम है और एक्यूरेट मिसाइल्स भी हैं, क्रूज मिसाइल्स भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। तो इस सब के सब बेसिस उसमें रहेंगे, टारगेट पे रहेंगे। और एक साथ अगर सब पे हमला हो गया तो डिफेंस सिस्टम को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को के लिए इस ईरान की मिसाइल्स को रोकना मुश्किल होगा। ये बड़ी 7-8 वजह हैं जिसके कारण अब तक अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया है और ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आज तक पहुँचाऊँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।